हेलो दोस्तों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही बैठ करके। अब दीपावली की छुट्टी चल रही है तो मैं नॉर्मली बैठ के मैं आपसे बातें शेयर कर रही हूँ। अक्सर आपने देखा है कि मैं ऐसे ही मैं वीडियो मतलब इसी यहीं पर बैठ के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा काम रहता है, मुझे घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, फिर ड्यूटी भी जाना होता है, मतलब हर काम मुझे मैनेज करना होता है, तो समय बहुत कम होता है इसके लिए। तो कभी कभार ऐसे काम करते करते कोई चीज़ इंट्यूशन आती है। मैं कहती हूँ ना कि इंट्यूशन की पावर बहुत बड़ी पावर है। अगर आप अपने लाइफ में कोई भी ऐसे काम कर रहे हो, जैसे घर में नहा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, या खाना बना रहे हो, फीमेल जो है खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, या अगर आप एक मेल हो तो आप ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहे हो, या आप मार्केट गए हो, या आप रोड में टहल रहे हो, तो कभी कभार आप देखिएगा कि झट से कोई चीज़ माइंड में आ जाता है और आप को ऐसा लगता है कि अरे ये बात मेरे माइंड में कैसा है, इतना अच्छा बात है, काश मैं इस बात को बोल सकती या बोल सकता। या फीमेल्स जो होती है वो घर में ऐसे ही नॉर्मल कपड़े जैसे कि नाइटी वगैरह पहने होते हैं या कुछ और चीज़ पहने रहते हैं, नॉर्मली जो घर में कपड़े पहनते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता वीडियो बनाने का, क्योंकि उस समय ये भी एक सोच आता है कि भाई मैं कैसे ऐसी ही मतलब ऐसे कपड़ों में मैं वीडियो लोगों के सामने सोशल मीडिया में मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, अगर माइंड में कोई चीज़ आया ना, दो चीज़ हो सकती है, या तो आप उस बात को लिख के रखो। ये मैं भी बहुत कोशिश की हूँ, मैंने बहुत सारा चीज़ लिखा है कि मैं जब वो फीलिंग और जो वो बातें जब माइंड में चलती है ना, तो वो फील भी मैं कर लेती हूँ, मतलब वो फीलिंग के साथ पूरा आइडियाज़ आते रहते हैं। वो बात गहराई तक से एक के बाद एक सीक्वेंस में चलती रहती है, माइंड फीलिंग की तरह। जैसे ही वो पल हट गया, हालांकि मैं कई बार इसे लिखी हूँ अपने लाइफ में, मैं लिखती रहती हूँ वैसे, और आपको भी मैं ये मतलब बोल रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे ये बातें तो आप इसे अपना कर ज़रूर देखिएगा। ये मेरी है, मतलब मैं ऐसे करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस बात को। मैं यहाँ पर ये भी बोल देती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर कोई बात आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जब कभी हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स आती है, वैसे इंट्यूशन आती है, उसे इस जो एक पॉपअप होती है ना माइंड में, उसको इंट्यूशन बोलते हैं। और इंट्यूशन जो है बहुत ही मतलब उसको पकड़ के रखना, वो थोड़ा सा सेकेंड के लिए बस आते हैं और आके चला जाता है, और वो बहुत ही करोड़ों रुपए वाली बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे अगर बात आती है, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत गहराई से मैंने रियलाइज़ किया, बहुत ही मतलब देखा मैं उस बात को कि जब मैं उस बात को लेकर के मैं वीडियो बनाने के लिए जाती थी ना, तो मुझे वो फील नहीं आती थी। जिस समय मैं उस चीज़ को याद कर रही थी, जैसे मैं कोई रोटी बना रही हूँ और मुझे माइंड में चल रहा है वो विचार, हाँ ये चीज़ ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, मतलब जब फील होती है ना, तो उस समय अगर मैं वैसे ही मैं काम करते करते अगर मैं वीडियो बना देती ना, मेरे सामने उस समय मेरे सामने अगर मोबाइल रहता तो मैं वीडियो बनाती ना, तो पूरा फीलिंग के साथ, और हो सकता है कि उस समय और सारी उससे रिलेटेड और बातें माइंड में आ जाता और मैं अच्छे से वो वीडियो ज़बरदस्त बनता। पता है ये क्यों नहीं होता है? लेकिन उस समय सिर्फ इसलिए बहुत सारे लोग, या मैं मेरी बात मैं बोल रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं बोल रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अभी ऐसे काम कर रही हूँ, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, मैं कैसे वीडियो बना के मैं कैसे मतलब कैसे मैं वीडियो बना करके मैं दूँ, उस हिसाब से चलो मैं इसे लिख के रखती हूँ, फिर मैं बाद में मैं वीडियो बना के मैं इस बात को मैं शेयर करूँगी अपने दोस्तों से। पता है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, लॉस वो ये होता है कि वो बात दिमाग में आ तो जाता है, लेकिन जब वीडियो बनाने बैठो तो वो फीलिंग गायब हो जाती है। वो थॉट्स जो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मैं उस बात को मैं जैसे कि मैं याद कर रही थी, वो मेरे माइंड में चल रहा था, इतनी अच्छा सा एक टेक्निक है, इतनी अच्छा सा एक बात है जो कि बहुत ज़रूरी है। इतने थॉट्स जो है वो बहुत पावरफुल थॉट्स हैं। अगर उस समय में ये चीज़ को मैं लिख के रखूं, उस जैसे फ्रीक्वेंसी, उसकी जैसे फीलिंग उस समय नहीं होता जब वीडियो बना रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि वाह ये कैसे हो सकता है,
मैं जब इस शब्द को जब मैं सुबह ही मैं काम करते हुए उसको माइंड में आया, तो मेरे अंदर एक एनर्जी, एक फ्लो एनर्जी रहती है। मतलब उस समय मैं शायद मैं 2 घंटे तक 4 घंटे तक मैं वो बात के ऊपर मैं बोल सकती हूँ। इतने लगातार विचार आते हैं, इतने एक एक शब्द आते रहते हैं, और उससे रिलेटेड बस 2-4 शब्द बस मैं एक कॉपी में कुछ भी ऐसे पेंसिल वेंसिल जो भी मिलता है मैं किसी भी चीज़ में नोट करती हूँ या दीवार में नोट कर लेती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ होना चाहिए कि बस 1-2 शब्द याद रहे, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। पता है वो फीलिंग नहीं रहती। मैंने बहुत ये ट्राई करके मैं देख ली हूँ, वो फीलिंग नहीं रहती। तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि जब भी ऐसे कोई चीज़ मेरे माइंड में ऐसे आता है तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं कैसे अभी दिख रही हूँ, या मेरे अभी बाल ठीक नहीं है, अभी मैं नहा के निकली हूँ, या मैं रोटी बेल रही हूँ, या मैं काम कर रही हूँ। तो ये सब नहीं सोच करके मैं सीधा मज़े से ही मेरे माइंड में आएगा, अब से मैं सोची हूँ कि मुझे वैसे ही प्रेजेंट करना है। जिस समय में मैं जो भी पहने रहती हूँ, यानी कि जो भी घर के कपड़े मैं पहने रहती हूँ, मैं वैसे ही आपके सामने वो चीज़ें मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ इस तरह से फ्लो में जाता है कि वो 100% काम की चीज़ होती है। उस समय उस चीज़ को नहीं जाने देना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, मैं कहूँ कि आप जैसे हैं आप उस समय वैसे ही उस बात को कह दीजिए। अगर नहीं कहेंगे या तो कोई दूसरा कह जाएगा, और फिर आप सोचते रह जाएंगे कि अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आया था, लेकिन ये बात इन्होंने कह दिया, काश मैं वो बात बोला होता उस समय। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस समय मेरी जो है कपड़े ठीक नहीं है। ज़्यादातर ये फीमेल के साथ होता है, क्योंकि फीमेल घर की जिम्मेदारियां निभाता है। वो घर की बाकी काम के साथ, बच्चे संभालने के साथ, अगर कोई बाहर काम करता है उस काम के साथ वो उस काम को भी करता है जो उसको खुद पसंद है। जैसे मैं NLP कोच हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो ही बनाती हूँ। मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। मुझे खाना बनाना, फिर घर की और सारे काम होती है, बच्चों को देखना होता है, उनके बारे में उनके साथ बैठना होता है, फैमिली को समय देना पड़ता है, फैमिली के साथ बैठना होता है, बच्चों को समय देना पड़ता है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर सोचने जाऊँ तो फिर होता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जिस समय जो मूड में वैसी जैसी की विचार आए उस समय वैसे ही आपसे मैं शेयर करूँगी। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहेगा ये जो मैंने सोचा है। अगर तो कभी कभार आप देखेंगे कि मैं मतलब कुछ भी मैं जैसे भी हूँ मैं वैसे ही मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों से। ये जो है ये इंट्यूशन की पावर है, इंट्यूशन है। इतनी अच्छी फीलिंग होती है उसमें, और उसमें एक सीक्वेंस होती है उस इंट्यूशन में। इतनी गहरी बातें और इतना इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कि उसके ऊपर आप उस समय जिस समय माइंड में आता है उस समय शायद आप 4 घंटे 6 घंटे बोल सको उस सिर्फ एक शब्द के ऊपर में। लेकिन वो फीलिंग जैसे ही वो पल हट गया ना, वो फीलिंग हट गया, तो फिर अब दोबारा अगर मैं वो वीडियो बनाने भी जाऊँ ना तो वो फीलिंग में वहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल होता है क्रिएट करने में, है ना। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे आए जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, यानी आप खुद ही सेल्फ टॉक करते हो, खुद से बातें करते हो। आपके मन में लगातार कोई बातें आप चल रहा है जो आप अपनी आत्मा से कर रहे होते हैं, सेल्फ से कर रहे होते हो। पता है आपको लगातार इंट्यूशन आती रहती है उस समय, और उस समय अगर आप उस इंट्यूशन को अगर नहीं लिखेंगे या आप नहीं काम करेंगे या उस इंट्यूशन के शब्द में अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तो वो फिर वो आएगा और आके चला जाएगा। आपको भनक भी नहीं लगेगी कि कितने समय आया, और हमें एक माइंड में एक बस पॉपअप हुआ और बस आके चला भी गया। इसलिए ज़रूरी है कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर लिखिए। और मैं अभी भी लिखती हूँ। कोई भी ऐसे थॉट आता है मेरे माइंड में काम करते हुए तो मैं अभी भी लिखती हूँ, या तो मोबाइल में टाइप कर लेती हूँ, या तो मैं रास्ते में होती हूँ तो पता है मैं पत्थर से कुछ पत्ता वत्ता ले करके पत्ते में मतलब कोई शब्द पत्थर से लिखने की कोशिश करती हूँ, या मोबाइल साथ में होती है तो मोबाइल में नोट पैड में मैं टाइप करके रख देती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, हर दिन मैं मोबाइल लेके जाती भी नहीं हूँ।
तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जैसा वो शब्द आपके माइंड में आता है, कोई ना कोई सैल्यूशन, क्योंकि वो सैल्यूशन के रूप में ही आता है जो इंट्यूशन है। आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, वो आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं आता। जैसे कि अगर कोई बात आती है तो आप उस बात पे, उस यकीन पर आप यकीन कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, आप भरोसा करके उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हाँ दोस्तों, वो सबकॉन्शियस माइंड का आपको बोलना है, वो आपको हिंट देकर चला जाता है, तुरंत आता है और एक हिंट दिया और चला जाता है। इसलिए आपका कॉन्शियस लेवल का वो बात है नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड का है। इसलिए ज़रूर उस इंट्यूशन पे काम करें और लिखें उस इंट्यूशन को। अगर हो सके तो उस समय अगर आप एक कोच हो, अगर आप इंस्टाग्राम रील बनाते हो, अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, अगर आप फेसबुक वीडियो बनाते हो, तो इस पर भी काम करें कि आप जैसे हो उस समय वो शब्दों को ज़रूर बोले, उस वीडियो से रिलेटेड, उस थॉट से रिलेटेड, आपको जो भी मन में लगे आप जैसा रहो वैसे ही बोल दिए रहो। आप नहीं बोलोगे तो कोई और आके बोल जाएगा, फिर आप सोचते रह जाओगे कि अरे मेरे माइंड में तो ये बात आई थी पर मैं तो नहीं कहा, वही मेरा बात जो सामने वाला कह रहा है वो तो मेरे माइंड में आया था लेकिन मैं कहा नहीं, तो बाद में वो गिल्ट फील होती है। इसलिए अच्छा है कि आप उसे बोल ही दो। एक तरीका है ये बोलने का। तो आप अपना इंट्यूशन पर काम करें, है ना, क्योंकि इंट्यूशन जो होती है वो आपके कॉन्शियस माइंड का है ही नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड का है, जहाँ पर 90% अवेलेबल है कैपेसिटी, हर चीज़ वो कर सकता है। तो उस पर अमल कीजिए। कुछ भी आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।